हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज कुछ नया सीखते हैं फोरेंसिक साइंस में। तो फोरेंसिक साइंस में एक टर्म होती है कॉर्पस डिलिक्टी। ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन फ्रेज है, जिसका मतलब होता है बॉडी ऑफ द क्राइम। ये बॉडी वो बॉडी नहीं जो आप समझ रहे हैं, फिजिकल बॉडी या डेड बॉडी नहीं है। बॉडी ऑफ द क्राइम मतलब, एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप सभी ने बॉलीवुड में एक मूवी देखी होगी, दृश्यम। उस मूवी में आपने देखा होगा कि जो मूवी का नायक है वो एक मर्डर करता है, किसी कारणवश उसकी वाइफ से मर्डर हो जाता है और उस मर्डर को छिपाने के लिए वो उस डेड बॉडी को एक पिट में दबा देता है, गड्ढे में दबा देता है। फिर वो जो गड्ढा है वहां पर एक बड़ा एक पुलिस स्टेशन बन जाता है कुछ साल में। तो पूरी फिल्म में ये दिखाया गया है कि उस बॉडी को पुलिस वाले रिकवर नहीं कर पाते। लेकिन ये हुआ कि कुछ एविडेंस, जैसे उसकी लड़की को पीटा जाता है तो वो बोलती है कि मेरे पापा ने या मेरी मम्मी ने उसका मर्डर किया और मेरे पापा ने उसको वहां दबा दिया, वो बोलती है। लेकिन ये बोलना जो है, दिस बोलना इज कॉल्ड कन्फेशन। शी कन्फेस टू द क्राइम ऑफ हर मदर और फादर। बट अभी खाली क्राइम को कन्फेस कर देना तो आप उसको कन्विक्ट नहीं ठहरा, उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते हो, आप उसको कोर्ट में उसको सजा नहीं दिलवा सकते हो। आपको पहले उस क्राइम को प्रूव करना पड़ेगा कि ये क्राइम हुआ है। ठीक है, फिर किस मकसद से हुआ है, उसके लिए एविडेंस क्या है, इस सारे को हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द क्राइम, और उसको लैटिन भाषा में बोला जाता है कॉर्पस डिलिक्टी। ठीक है, अभी दो वर्ड हैं, एक वर्ड है कॉर्पस और एक वर्ड होता है कोप्स। इन दोनों में फर्क है। ये जो वर्ड है ये बोला जाता है जो हड्डियों का ढांचा, जब हम किसी की डेड बॉडी को दबा देते हैं, जो हड्डियों का ढांचा बचता है, जो स्केलेटन बचता है, जो डेड बॉडी बचती है, उस डेड बॉडी को, शव को कॉप्स कहा जाता है। और ये जो कॉर्पस है ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है बॉडी ऑफ द क्राइम। तो मेरे ख्याल से आपको बॉडी ऑफ द क्राइम समझ आ गई। तो बॉडी ऑफ द क्राइम का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप सिर्फ इतना मान लेते हैं कि मैंने एक व्यक्ति का मर्डर किया है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि आपका कन्विक्शन हो जाएगा और आपको कोर्ट में घसीट के आपको सजा हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। पहले जिसका मर्डर आपने किया उसकी डेड बॉडी मिलनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, किन हालात में मर्डर हुआ, मोटिव पता होना चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब एक एविडेंस की चेन बनानी पड़ेगी और उसको आपसे जोड़ना पड़ेगा। मैं शुरू से बता रहा हूं कि फोरेंसिक साइंस तीन एंटिटीज के आसपास घूमती है: क्राइम सीन, विक्टिम और तीसरा कल्प्रिट। कल्प्रिट अगर ये कह भी दे कि मैंने फलाना फलाना विक्टिम का मर्डर किया है, तो कहने भर से या उसके कन्फेशन से, उसके कन्फेस करने से, उसके मान जाने से कि हाँ मैंने मर्डर किया है, मर्डर सिद्ध नहीं होता। तो मर्डर को सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, आपको चेन बनानी है एविडेंस की, जो पूरी पूरी घटनाएं जैसे हुई हैं उनका एक पूरा ब्यौरा बनाना है। उस ब्यौरे को लिंक करना है क्राइम सीन, विक्टिम और कल्प्रिट के बीच में। यानी कि आपके पास क्राइम की पूरी बॉडी होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि ये क्राइम हुआ और आप इस कल्प्रिट को कोर्ट के अंदर कल्प्रिट साबित कर पाओगे और इसे सजा दिला पाओगे। ठीक है, अब जो आपका कॉर्पस डिलिक्टी है वो चार केसेस में जनरली किस तरह से हम उसको देख सकते हैं। पहला केस तो मैं आपको बता दिया, होमिसाइडल केस। होमिसाइड मतलब मर्डर। होमिसाइड इज अ वर्ड यूज्ड फॉर मर्डर। तो जो मर्डर है अगर वो हुआ है और मर्डर कमिट किया गया है, तो उसके लिए आपको खाली बॉडी भी एक एविडेंस नहीं है, खाली कन्फेशन भी एक एविडेंस नहीं है। आपको पूरे तरीके से उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये फलाना फलाना मर्डर इन इन हालात में इस व्यक्ति ने इसका किया। क्लियर। दूसरा एक केस होता है आर्सन। आर्सन का आम भाषा में मतलब होता है कि अपने फायदे के लिए या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए आग लगाना, जानबूझकर आग लगाना। आग लगाने का मतलब यहां चुगली करना नहीं, आग लगाना सचमुच में आग लगाना। जैसे एक फैक्ट्री है और मुझे उस फैक्ट्री में नुकसान हो रहा है,
तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी पूरी फैक्ट्री को आग में धकेल दूंगा किसी भी तरह से, शॉर्ट सर्किट या मिट्टी का तेल या कैसे भी करके, और उसको प्रूव, उसका जो बीमा करवाया होगा उसके पैसे लेकर मैं अपना भरपाई कर लूँगा। ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो अभी यहाँ भी हैं गुड़गांव में, मैं नाम नहीं ले सकता, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो बैंक करप्ट हो जाती है, इनके पास पैसा नहीं बचता, उनका काम नहीं चल रहा होता और लॉसेज में चल रही होती हैं, वो यही करती हैं। उस आर्सन के केस को अगर इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिसर ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आर्सन है, ये नेचुरल आग नहीं है, तो उस बंदे को सजा भी हो सकती है। तो आर्सन भी ऐसे नहीं है कि मैंने कह दिया, मैं वहां गया, मैंने सीन पर देखा और मुझे किसी ने कहा कि भैया इन्होंने ना आग लगवाई है जानबूझकर अपनी कंपनी में, वो कन्फेशन नहीं मान, वो कन्फेशन को आप सब कुछ नहीं मान सकते। यू हैव टू हैव अ कॉर्पस डिलिक्टी, आपके पास बॉडी होनी चाहिए क्राइम की, कि वो क्राइम हुआ कैसे, किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, एविडेंस कहाँ है। तो वो सब चीजें मिलाकर हमें कॉर्पस डिलिक्टी से प्रूव करना पड़ेगा कि आर्सन ही हुआ है, नेचुरल फायर नहीं था वो। ठीक है। इसी तरह रॉबरी, अगर एक व्यक्ति आकर ये कह दे कि मेरे घर में डकैती हुई है, तो उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा पहले, खाली उसके कहने भर से कि डकैती हुई है नहीं हो सकता। आपको वो क्राइम को प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो क्राइम हुआ है वो एक क्रिमिनल एक्ट था, नंबर एक, और वो क्रिमिनल एक्ट करने के लिए कौन बंदा जिम्मेदार है। अगर वो बंदा जो जिम्मेदार है, अगर आप उसको पकड़ भी लेते हैं, यानी कि जो कल्प्रिट है, तो भी उसके कन्फेशन से भी कॉर्पस डिलिक्टी कंप्लीट नहीं होती, बॉडी ऑफ द क्राइम कंप्लीट नहीं होती। आपको अगर उसको कंप्लीट करना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इस बंदे ने इन हालात में इस चीज से यहां 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 ऐसे ऐसे क्राइम किया। क्लियर। तो इस तरह से टोटल इन नटशेल कॉर्पस डिलिक्टी का मतलब यही है कि जो भी क्राइम हुआ है उसको आप यूं ही खाली कन्फेशन के आधार पे उसका कन्विक्शन नहीं कर सकते, उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। पहले क्राइम होना चाहिए आपके पास। जैसे मैंने बताया कि मर्डर हुआ है तो बॉडी तो मिलेगी, तभी तो आप उसको प्रूव कर पाओगे। अभी आपको मैंने मूवी का एग्जांपल भी दिया। अभी जैसे अभी एक ये जो सोनम कुशवाहा, राज कुशवाहा का अभी जो मर्डर केस का बड़ा इंदौर में हाईलाइट हो रहा है, इसमें भी क्या हुआ है, इसमें जो राजा रघुवंशी है उसकी बॉडी मिल गई है पुलिस को। ठीक है। उसी के बाद तो उन्होंने सारी कड़ियां जोड़नी शुरू की हैं, तभी तो वो एक भी कड़ी नहीं छोड़ रहे। हर तरह से वो, हर डिजिटल एविडेंस हो, चाहे वो टेस्टिमन, लोगों की टेस्टिमनी हो, लोगों से पूछताछ हो रही है अलग अलग तरह से, ये सब चीजें मिलाकर ही एक बॉडी ऑफ द क्राइम बन। तो आज के फोरेंसिक साइंस के इस लेक्चर में आगे बढ़ते हुए मैं आपको यह बताऊंगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी, चाहे वो मृत्यु मर्डर से हो, होमिसाइडल हो, नेचुरल हो या किसी और अन्य तरीके से हो, उस केस में, उन तीनों में, चारों में से कोई और केस भी हो सकता है, इसके अलावा किसी भी केस से अगर मृत्यु होती है तो जो डेथ है उसकी कितनी स्टेजेस हैं। क्लियर। तो हमारे टॉपिक का नाम है स्टेजेस ऑफ डेथ। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, डेथ तो एक ही बार में हो जाती है, एक ही बार में व्यक्ति मर जाता है। ऐसा नहीं होता है, डेथ की भी 4 स्टेजेस होती हैं। क्लियर। आपने देखा होगा, अब यहाँ फोरेंसिक साइंस में इसका क्या महत्व है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जो आप क्राइम सीरियल्स देखते हो, जितने भी आते हैं, जैसे क्राइम पेट्रोल आता है या सावधान इंडिया आता है या और भी बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि एक जो पुलिस वाला है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो फोरेंसिक साइंटिस्ट के पास जाता है, उसके सामने डेड बॉडी पड़ी होती है, तो वो तब तक निरीक्षण कर चुका होता है, वो निरीक्षण करके बताता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उससे पूछता है कि इसकी मौत को कितना टाइम हुआ होगा। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है जो जरूर पूछा जाता है, क्योंकि इसके साथ कई सारी चीजें जुड़ी होती हैं कि ये 10 घंटे पहले मरा, 15 घंटे पहले मरा। उसके साथ फिर कड़ियां जोड़ी जाती हैं कि उस समय उस एरिया में कौन सा मोबाइल एक्टिव था अगर इसका मर्डर हुआ है। तो इस तरह से हर कड़ी को जोड़ने के लिए टाइम ऑफ डेथ फॉरेंसिक साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब वो उससे पूछता है, आपने देखा होगा ज्यादातर, कि आप बता सकते हैं डॉक्टर साहब कि ये कितने टाइम पहले इस व्यक्ति की मृत्यु हुई होगी, कितने टाइम पहले इसकी डेथ हुई होगी। तो डॉक्टर बोलता है, जो फोरेंसिक साइंटिस्ट होता है, कि जी मैंने इसका निरीक्षण कर लिया है और ये लगभग इसकी मौत 18 से 20 घंटे पहले हुई होगी, कुछ ऐसा अंदाजे से बताता है। वो एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा, कोई भी अंदाजा ही बता पाएगा। अब वो कैसे बताता है, जब हमारी डेथ होती है तो हमारे शरीर की कुछ स्थितियां हैं, हमारे शरीर की कुछ
अंदर अंदरूनी बदलाव होते हैं, वो अंदरूनी बदलाव हमारे चेहरे से लेके हमारे पैर तक बाहर नजर आते हैं डॉक्टर को। क्लियर? तो वो जो बाहरी उसको दिखता है लाश के अंदर या डेड बॉडी के अंदर, कॉप्स के अंदर, उसको देखकर डॉक्टर आपकी डेथ की स्टेज बताता है कि कितने समय पहले ऐसा हुआ होगा, क्योंकि उस स्टेज तक पहुंचने के लिए इतना टाइम लगता है डेड बॉडी को। तो वो 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज होती है पैलर मोर्टिस। ये सारे जो वर्ड है ना बेटा, ये सारे वर्ड लैटिन वर्ड्स हैं, लैटिन फ्रेजेस हैं। तो पैलर मोर्टिस का क्या मतलब होता है? देखिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके डेथ होने के लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर उस व्यक्ति का चेहरा और जो बाकी शरीर है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है, येलो हो जाता है। ठीक है? अब येलो हो जाता है तो ऐसा होता क्यों है? अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि पीला क्यों हो जाता है। सीधी सी बात है, जब डेथ हो जाएगी तो उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा था वो होना बंद हो जाएगा। अगर वो बंद हो जाएगा तो जो हमारे हर बॉडी के हर हिस्से में, जहाँ भी चेहरा दिख रहा है हमारा, जो सामने चेस्ट दिख रही है, लेग्स दिख रही हैं, बाजुएं दिख रही हैं, इसमें छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। उन्हीं कैपिलरीज से ब्लड जो है वो हमें फ्लो करता है हमारा। अब वो जो ब्लड फ्लो करता है उसी से हमारा ऑरा है। ऑरा मीन जो हमें नजर आती है, हमारी आभा। अगर हमारे में खून कम हो, जो हमारा चेहरा बुझा रहता है, अगर हमारे में खून अच्छा हो और हमारी हर कैपिलरी से ब्लड प्रॉपर फ्लो कर रहा हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हमारे चेहरे पे एक अलग ओजस्वी, एक तेज नजर आता है ना, ऑरा नजर आता है। वो ऑरा कम हो जाता है और वो येलो कलर में लगभग हमें लगता है कि जैसे येलो कलर हो रहा है धीरे धीरे स्किन का। वो यही कारण है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन समाप्त हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन के रुकने से जो बॉडी का कलर है वो पेल येलो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? इस स्टेज को हम बोलते हैं पैलर मोर्टिस, और इसका टाइम है बॉडी के मरते ही 10 से 30 मिनट। मतलब 10 मिनट से लेके 30 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, आउटर कंडीशंस, पेशेंट की कंडीशंस, या कैसे मर्डर हुआ वो कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशन, इन सब के ऊपर डिपेंड करते हुए 10 से 30 मिनट में उसके चेहरे का रंग बदलना शुरू हो जाएगा, पीला हो जाएगा, हाथ पैरों का रंग भी बदल जाएगा। और इस स्टेज को डेथ की भाषा में बोलते हैं पैलर मोर्टिस। यहां से अगर मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ 10:05 पे और 10:40 पे उसकी बॉडी रिकवर भी हो गई। अभी देखिए यहाँ पर फोरेंसिक साइंस कैसे काम करती है। उसका चेहरा पीला होगा तो जो फोरेंसिक साइंटिस्ट होगा उसको समझ आ जाएगी कि इसकी बॉडी में पैलर मोर्टिस सेट हो चुका है, यानी कि इसका कलर पेल हो चुका है, यानी कि लगभग आधा घंटा ही हुआ है इसको मरे हुए। इसका मतलब जो क्रिमिनल है वो कहीं आसपास ही होगा। देखो, यहां से हर कड़ी को जोड़ने में मदद मिलती है। अभी जो दूसरी स्टेज है जिसको हम बोलते हैं एल्गोर मोर्टिस। एल्गोर मोर्टिस एक ऐसी स्टेज है जिसमें बेसिकली हमारे अंदर के टेम्परेचर के बारे में जानकारी लेकर उसके बारे में समझाया जाता है। देखिए जैसे कैसे बताता हूँ एग्जांपल के लिए। हम जितने भी ह्यूमंस हैं, ये पक्का है कि हम सभी वार्म ब्लडेड हैं, गर्म खून वाले व्यक्ति हैं, सभी के सभी ह्यूमंस जो होते हैं, है ना। तो वो क्यों कहते हैं गर्म खून? क्योंकि जब हमारे खून का दौरा हमारे शरीर में होता है तो हमारी बॉडी उस दौरे से जो एनर्जी लेती है उससे हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं या बॉडी का जो अंदरूनी हिस्सा है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बाहर ठंड भी हो जाएगी ना तो भी हमारे अंदर गर्मी रहती है ना, अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो। अगर बाहर गर्मी होगी तो हमारे अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा। मान लीजिए हम एक अब इसको मैं एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा आप गर्म पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, आपके स्वेटिंग होती है गर्मी के सीजन में और आपको यूरिन ज्यादा जाना पड़ता है। इसका मतलब जैसे आप वो गर्म पानी पीते हैं तो आपके अंदर जो आपके अंदरूनी अंग हैं उनको ब्रेन एक दिशा निर्देश देता है। ब्रेन एक, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ब्रेन इज ए काइंड ऑफ थर्मोस्टेट। ब्रेन किसका काम कर रहा है? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है मालूम है आपको? आपके घर में गीजर है, उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है। थर्मोस्टेट क्या काम करता है कि जब आपका पानी पूरा गर्म हो गया तो वो कनेक्शन काट देता है और आपका गीजर पावर से हट जाता है, और जब पानी ठंडा होने लगता है तो फिर से वो उसको चालू कर देता है। प्रेस में भी होता है, जो आपके घर में आयरन होती है उसमें भी थर्मोस्टेट लगा होता है। तो जब टेम्परेचर उसका ठंडा कम हो गया, ठंडा होने लगता है, उसको फिर शुरू कर देता है। तो थर्मोस्टेट का काम क्या है
कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को बना के रखता है वो। यही ब्रेन का काम है हमारी बॉडी में। ब्रेन एक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है और हमारी बॉडी को अंदर से निर्देश देता है, सिग्नल्स भेजता है कि अभी बाहर ठंड है, आप इसको गर्मी को बनाए रखें, इतना टेम्परेचर अंदर बनाए रखें। और अगर ज़्यादा हो गया टेम्परेचर, आपने गर्म पानी पी लिया या फिर चाय पी ली, तो आप देखते हो कि आपको यूरिन जाना पड़ता है, आपको स्वेटिंग होती है, आपको पसीना आता है, तो वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को एक सिग्नल भेजता है कि अभी जो अंदर ज़्यादा हीट होगी उसको बाहर निकाल दीजिए। तो वो यूरिन के रास्ते या स्वेटिंग के रास्ते जो हमारी बॉडी की एक्स्ट्रा टेम्परेचर होता है उसको डाउन कर देता है। ठीक है, ये ब्रेन का काम है। क्लियर? ब्रेन का यही काम है कि वो हर चीज को आगे जितने भी अंग हैं उनको चलाने का काम करता है। अगर हमारा ब्रेन डेड हो जाता है तो फिर हमारे बचने की कोई संभावना नहीं होती। ठीक है, तो अब ब्रेन ने अपना थर्मोस्टेट वाला फंक्शन चालू किया और उसको आगे आगे सिग्नल देना शुरू कर दिया और हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो गया। लेकिन जब हमारी मौत हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो होने के बाद, जैसे मैंने बताया था आपको, ये पैलर मोर्टिस सेट हो गया 30 मिनट, इसके बाद से ही लगभग इसी समय के अंदर अंदर से ही और 18 या 20 घंटे या 2 से 48 घंटे के अंदर अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर एल्गोर मोर्टिस सेट हो जाता है। और एल्गोर मोर्टिस सेट होते ही हमारी बॉडी का वो कब होता है, जब हमारा ब्रेन के जो टिश्यूज हैं वो डेड हो जाते हैं, टिश्यूज अपनी जान छोड़ना शुरू कर देते हैं, उनमें एनर्जी नहीं रहती है और वो आगे जो सिग्नल दे रहे थे ब्रेन को, हमारे बॉडी पार्ट्स को, हमारे इंटरनल बॉडी को, कि अभी तुम सर्कुलेटरी सिस्टम कौन रखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन रखो, ताकि बॉडी का टेम्परेचर अंदर नॉर्मल रहे, बाहर के टेम्परेचर से कोई फर्क ना पड़े, तो वो खत्म हो जाता है। तो अब क्या करती है बॉडी, अब बॉडी में ब्रेन सिग्नल दे नहीं रहा, ब्रेन सिग्नल नहीं दे रहा, तो अब बॉडी को क्या करना पड़ेगा, जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जो उनका टेम्परेचर है, वो बाहर के टेम्परेचर से मैच करना शुरू कर देता है। पहले 2-2 डिग्री घटता है, फिर 1-1 डिग्री घटना शुरू हो जाता है। मान लीजिए किसी के लाश को आप ठंडे उसमें रख दें एटमॉस्फेयर में, डेड बॉडी को, तो उसमें एल्गोर मोर्टिस जल्दी सेट हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर ठंडा एटमॉस्फेयर है, अंदर का टेम्परेचर हर 1 घंटे के अंदर 1-1 डिग्री घटता जाएगा, और जब तक वो बर्फ के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाएगा उसे चैन नहीं आएगा। यानी कि आपकी डेड बॉडी भी उस समय काम करती रहेगी, अपना टेम्परेचर घटाती रहेगी। ये भी एक समझ लीजिए बैकअप दिया हुआ है नेचर ने, ठीक है, ताकि बॉडी डीकम्पोज होने में आसानी हो। हम कहते हैं ना हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, तो उसको 5 तत्वों में मिलाना है, वो कैसे भी मिलाएगा। परमानेंटली कोई भी बॉडी हमेशा ऑरा में एनर्जी में नहीं रह सकती। जो एनर्जी एक बार क्रिएट हुई है उसको एक बार दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना है। बेसिकली ये है, ये स्पिरिचुअलिटी भी है। तो ये एल्गोर मोर्टिस सेट होने के बाद तीसरा जो मोर्टिस होता है, जो कि बहुत अजीब है, वो है रिगर मोर्टिस। ये मोर्टिस, एल्गोर और रिगर, ये लगभग साथ साथ चलते हैं, दोनों के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं होता। यानी कि अगर किसी की डेड बॉडी मिली है और उसका टेम्परेचर उसने साइंटिस्ट ने नापा, तो वो बाहर के टेम्परेचर के बराबर है, तो वो उसको समझ आ जाएगा कि ये लगभग 15 से 16 घंटे पहले मरा होगा। इतना टाइम लग जाता है उसको इस मोर्टिस को सेट होते होते। और फिर रिगर मोर्टिस भी इसी रेंज में सेट होता है, पर इसमें 48 घंटे तक का टाइम होता है। यानी कि इसमें 2 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक कुछ भी हो सकता है बॉडी के अंदर। वो क्या होता है मैं बताता हूं। अब हमारी बॉडी लगातार एनर्जी लेने के लिए, जो हमारे मसल्स होते हैं, उन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स से हमारे मसल्स होते रहते हैं। मैं बोल रहा हूं, मेरा हाथ हिल रहा है, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को करने के लिए इन मसल्स को एक एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है एटीपी से। व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक मॉलिक्यूल है, एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी मॉलिक्यूल उसको एनर्जी देता रहता है। लेकिन जब बंदे का ब्रेन ही डेड हो गया, उसके बॉडी ने एटीपी मॉलिक्यूल बनाना बंद कर दिया, एटीपी मॉलिक्यूल टूटने शुरू हो गए, तो अब क्या होगा? अब उसको एटीपी मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए उसके जो मसल्स हैं, जो पहले रिलैक्स हो गए थे बिल्कुल मरने के इस स्टेज में आकर, एल्गोर मोर्टिस में, वो अब स्टिफ हो जाएंगे, उसमें स्टिफनेस आ जाएगी। यानी कि अगर कोई मरने के बाद किसी बॉडी का हाथ ऐसे है तो ऐसे ही रह जाएगा, उसको तोड़ के ऐसे करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कई बार, अगर किसी की टांग ऐसे है, हवा में है, तो हवा में रह जाएगी, उसको दबा के नीचे करना पड़ेगा। ये होता है। अगर किसी का मुंह खुला हुआ है, अगर आपके घर में किसी की डेथ हुई, आप देखिए उनका मुंह खुला रह जाता है, तो मुंह को बंद करने के लिए कुछ दबाव देना पड़ता है या कुछ कपड़ा बांधना पड़ता है। ये भी आपने देखा होगा। ये स्टिफनेस की वजह से है कि जो मसल्स हैं
वो स्टिफ हो जाते हैं। और स्टिफनेस का कारण एटीपी का ना बनना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो मॉलिक्यूल, जो एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल है, वो बनना ही बंद हो जाता है। जब वो बनेगा नहीं तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी के जो मसल्स हैं उनको एनर्जी चाहिए कुछ भी काम करने के लिए, वो एनर्जी नहीं मिल रही, पावर हाउस ही खत्म हो रहा है, जब सेल्स ही खत्म हो रहे हैं तो वो एक जगह स्टिफ हो जाएंगे, स्टिफनेस आ जाएगी उनके अंदर। ठीक है, तो ये मोर्टिस 2 से 48 घंटे में सेट हो जाता है, यानी कि 48 घंटे के अंदर। अब मान लो किसी को बॉडी मिली और उसका एक हाथ यूं है, गर्दन यूं है, तो डॉक्टर देखते ही बता देगा, डॉक्टर मीन फोरेंसिक साइंटिस्ट, कि भैया इसका मरे हुए लगभग इसको 40-42 घंटे हो चुके हैं। अंदाजा ही बताएगा, एग्जैक्ट टाइम तो किसी का बाप भी नहीं बता सकता। ठीक है, पोस्टमार्टम करके भी नहीं बता सकता कोई किसी को एग्जैक्ट टाइम कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। कुछ फॉर्मुलेशंस हैं, साइंटिस्ट ने रिसर्च करी हैं, बट वो उतनी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जो लास्ट मोर्टिस है जो उसमें सेट होता है वो है लिवोर मोर्टिस। लिवोर, इसको लीवर नहीं बोलते, लिवोर, लिवोर मोर्टिस। लिवोर मोर्टिस क्या होता है? लिवोर मोर्टिस का सिंपल मायनों में अर्थ है कि जब आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ गई, अब बॉडी आपकी खत्म होगी, तो अब आपके जो ब्रेन ने आपको सिग्नल देना बंद कर दिया, तो आपका जो ब्लड फ्लो है बॉडी में वो तो होएगा ही नहीं, ब्लड सर्कुलेशन तो होगी, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, तो सर्कुलेशन कहाँ से होगी? तो अब सिर्फ ब्लड के पास बॉडी में चलने के लिए, पता कौन किसकी दया के ऊपर चल सकता है? वो ग्रेविटी की। मान लो बॉडी ऐसे खड़ी है, किसी ने फांसी लगा ली, तो जो ब्लड है वो ग्रेविटी के जरिए नीचे आएगा, तो उसके टोज में इकट्ठा हो जाएगा। अगर कोई बॉडी ऐसे स्ट्रेट पड़ी है, लंबी पड़ी है जमीन के ऊपर, तो उसका जो पीठ वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर सारा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी काम करेगी, सर्कुलेटरी सिस्टम काम नहीं करेगा, और जहां ब्लड इकट्ठा हो जाएगा वो सिस्टम, वो हिस्सा क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा, सॉरी रेड हो जाएगा। ठीक है, और कुछ समय बाद वो हिस्सा ब्लूइश पर्पल हो जाएगा, यानी कि ब्लू कलर का हो जाएगा। अब अगर आप उस हिस्से को दबाओगे तो वो सफेद हो जाएगा, जैसे छोड़ोगे तो फिर वो दोबारा से वो हिस्सा ब्लूइश पर्पल हो जाएगा। ऐसा होता है। टोज को अगर किसी ने फांसी लगाई है तो आप उसके टोज को चेक करिए, उसके टोज में अगर ब्लड ब्लूइश कलर दिख रहा है, उसके जो नखून हैं आगे पैर के, उनमें अगर आपको ब्लूइश कलर दिख रहा है, इसका मतलब है सारा ब्लड नीचे आ चुका है और 48 घंटे बॉडी को लटके हुए हो चुके हैं। ठीक है, अभी इस केस के अंदर एक टाइम ऐसा भी आएगा लिवर मोर्टिस में कि वो आप उसको दबाओगे ना, तब भी वो व्हाइट नहीं होगा हिस्सा, वो ब्लड पूरा जम जाएगा और वो ब्लूइश कलर दिखाएगा। ठीक है, अब एटीपी यूटीपी सब खत्म हो चुके हैं, अब उसके कोई चांस नहीं है, वो बिल्कुल डिकेइंग स्टेज पे बॉडी शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर बॉडी का डिके होगा। तो इस स्टेज को जहाँ पे वो ब्लूइश पर्पलनेस हमेशा के लिए रह जाती है, उसको हम बोलते हैं लिवर मोर्टिस। ये मरने की आखिरी स्टेज है, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ डेथ। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप बहुत साल पहले आप सुनते थे कि भगवान ने जैसे कृष्ण भगवान थे, तो उन्होंने जाकर और जो अर्जुन का पोता था उसमें प्राण फूंक दिए थे, क्योंकि उसको अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से मार दिया था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि मैं इसको जीवन दान दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने उसको जीवन दान दिया, और वो जीवन दान दिया क्योंकि उनको पता था कि जो टाइम इलैप्स सिंस डेथ है वो बहुत कम है, जल्दी पहुंच गए वो, क्योंकि साइंस भी अपनी जगह काम करती है, अध्यात्म अपनी जगह काम करता है, दोनों को मिला नहीं सकते हो आप। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह काम कर रहे होते हैं। तो साइंस तो उस समय भी थी, और जो आज की साइंस है उससे तो बहुत ही ज्यादा थी। अभी तो कुछ भी साइंस नहीं है, तो साइंस का आप ABC पढ़ रहे हो। एक ऐसा टाइम था जब आप ब्रह्मास्त्र चलाते थे। ठीक है, वो ब्रह्मास्त्र आज की डेट में एटम्स बम, न्यूक्लियर बम भी तो हैं, तो अभी तो शुरुआत है उसकी। ठीक है, एनीवेज, तो किसी भी डेथ के लिए 4 स्टेजेस जिम्मेदार हैं। 4 स्टेजेस के बाद आप कह सकते हो कि यस, दिस इज द परमानेंट डेथ वेयर नाउ नो सर्कुलेटरी सिस्टम, नो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वर्किंग एंड इवन ब्रेन इज आल्सो डेड। तभी आपको डॉक्टर डिक्लेयर करता है कि दिस यू आर डेड, दैट्स ऑल। सो उसकी 4 स्टेजेस हैं, पैलोर मोर्टिस, एल्गोर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस एंड लिवर मोर्टिस। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ आज अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाएं, ताकि सभी को कुछ नया सीखने को मिल सके, जो कि हमारी टैगलाइन भी है। थैंक यू वेरी मच।